हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि ये फॉर्म हम लोग किस एज तक भर सकते हैं, या दूसरे क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि इसमें टीईटी शिक्षक या सहायक शिक्षक के लिए टीईटी जरूरी है कि नहीं, और इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इन सबको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार मैं और बता देता हूँ कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितने एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और जो टेट का कॉन्सेप्ट है वो मांग रहा है कि नहीं, ये सब हम लोग अभी देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है सहायक शिक्षक, इसको पीआरटी भी बोल सकते हैं या इसी को वर्ग एक भी बोलते हैं, वर्ग तीन, सॉरी, इसी को ही वर्ग तीन भी बोलते हैं। ये इसका सिलेबस है। ये शिक्षक है, इसको वर्ग दो बोलते हैं, और इसी को ही हम लोग टीजीटी भी बोलते हैं। अब देखिए, एक कंपैरेटिवली इनका सिलेबस हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। दोनों में ही बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 मार्क्स का आ रहा है, लेवल अलग अलग होगा। सहायक शिक्षक में पहली से पांचवी तक के हिसाब से प्रश्न बनेंगे, और शिक्षक में छठवीं से आठवीं तक के हिसाब से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस रहेगा दोनों में। इस वाले में छठवीं से आठवीं तक का, और इस वाले में पहली से पांचवीं तक का। और इसके बाद दोनों में 25 मार्क्स के हिंदी आ रहे हैं, दोनों में ही आ रहे हैं। दोनों में ही 25 अंक के अंग्रेजी भी पूछे जा रहे हैं। ठीक, अब अंतर यहां आ रहा है कि जो सहायक शिक्षक है, जिसको हम लोग वर्ग तीन बोलते हैं, ये वर्ग तीन वाले में गणित से ही 30 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, और जो शिक्षक है उसमें गणित और विज्ञान से मिला के 30 अंक के प्रश्न बनेंगे। ठीक, सहायक शिक्षक में पर्यावरण ऐड कर दिया गया है 20 अंक का, क्योंकि सीजी टेट या सी टेट में भी पर्यावरण पूछा जाता है वर्ग तीन वाले में। और शिक्षक में पर्यावरण के स्थान पर सामाजिक अध्ययन पूछेगा 20 अंक का। बाकी दोनों में ही कंप्यूटर से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और दोनों में ही सामान्य ज्ञान, जिसको हम जीके बोलते हैं, इससे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो दोनों ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप साथ में कर सकते हैं, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, एकदम सेम है। पर्यावरण अध्ययन जो है ना, वो साइंस में इंक्लूडेड रहता है। सो सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एक सामाजिक अध्ययन पढ़ना है, जिसमें बेसिकली छत्तीसगढ़ से प्रश्न बनेगा। अब आ जाता है एज का कंसेप्ट। जिन कई लोग को एज में डाउट है कि क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं भर सकता। ठीक, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। देखिए, इसको बता दो सीधे सीधे, यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा है कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष और मैक्सिमम आयु 35 वर्ष। ये सामान्य जो होते हैं ना, जनरल कैटेगरी, उनके लिए है कि 21 से 35 वर्ष के लोग फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान से मैं लिख दे रहा हूं, 21 से 35, ये जनरल कैटेगरी वाले इस एज के अंदर, मतलब अगर 21 से 35 के बीच में है या 35 है, तो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, ठीक है, इनको ऐड कर दें, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं एसटी, शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी। ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर, इनके लिए ये 5 ईयर का एक्सटेंशन दे रहा है। यहाँ पर लिखा है 5 ईयर का शिथिलनीय होगा, ठीक होगी, मतलब 5 साल का आपको एक्सटेंशन मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 21 से 5, इसमें 35 जोड़ दो तो 40, 21 से 40 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कल एक कमेंट आया था कि मेरा एज 41 ईयर्स हो चुका है, तो क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा? तो आप इस एज में तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, 41 वाले नहीं भर पाएंगे। अगर नया नोटिफिकेशन देख लेना, नया नोटिफिकेशन में थोड़ा और रिलैक्सेशन दे दे तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये एससी, एसटी, एससी हो गया 21 से 40। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध, इसके अनुसार 10 वर्ष। ठीक है, महिलाओं के लिए 10 वर्ष। अब इसमें कोई भी कैटेगरी, चाहे वो फीमेल, एससी, एसटी, जनरल, कोई भी कैटेगरी की हो, फीमेल्स के लिए एज रिलैक्सेशन कितना है? 10 साल है। मतलब 21 से 35 में 10 जोड़ दो तो 45, तो 21 उनका मिनिमम एज होगा और 45 उनका मैक्सिमम एज होगा। तो इस एज तक जो फीमेल्स हैं वो क्या फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये हो गया एज का कंसेप्ट। और इसमें ही कुछ निशक्त जो व्यक्तियों के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा जो निर्देश होंगे उसके अनुसार छूट दी जाएगी। और इसके अलावा भी जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है,
वो नोटिफिकेशन में आने के बाद ही क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये एज का कंसेप्ट है, नॉर्मल लोगों के लिए ये एज का कंसेप्ट यही है। बाकी कुछ निशक्त जन है और एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए थोड़ा कंसेप्ट अलग है, उसको और देखना पड़ेगा। ये है नॉर्मल चीजें। ठीक, मैं ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं। अब यहां पर आप थोड़ा क्लियर कर लेना इस चीज को। ठीक है, इसमें मैंने इस वीडियो में अपन केवल एज को देखते हैं, एज के कंसेप्ट को हमने क्लियर कर लिया है। किसी को अभी भी डाउट हो तो एक बार मैं फिर से यही रिपीट कर देता हूं। मिनिमम एज 21 है, 21 ईयर्स, और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अब रही बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, इनको 5 वर्ष का एक्सटेंशन मिलेगा। मतलब उनका मैक्स मिनिमम तो 21 ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम जो एज है वो बढ़ जाएगा 35 + 5 40। ठीक है, और जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स के लिए मिनिमम एज तो 21 रहेगा, लेकिन मैक्स में ये 35 में 10 और ऐड कर देना, तो 10 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 45 वर्ष। ठीक है, यहां पर क्लियरली लिखा है उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। ठीक है, एक्सटेंशन होगा 10 ईयर्स का। ठीक, ये एज का कंसेप्ट है। ये वीडियो अपन यही खत्म करते हैं, सिलेबस में और डिस्कस कर लूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में।